हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी का यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे हम पूरा चैप्टर में सिर्फ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो यूडीएचआर क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट adopted by the United Nations General Assembly that enshrines the rights and freedoms of whole human beings। ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, मतलब ये इंडिया में नहीं बना, ये बाहर की कंट्री में बना था और इसे अडॉप्ट किया था यूएन ने। यूएन की जनरल असेंबली के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इंश्योर करता है कि सभी के राइट्स और फ्रीडम्स सभी ह्यूमन बींग्स को प्रॉपरली मिले। ये उस चीज़ को इंश्योर करता है। It was accepted by the General Assembly on 10 दिसंबर 1948 in Paris। ये पेरिस के अंदर 1948 में 10 दिसंबर को एक्सेप्ट किया गया था जनरल असेंबली के थ्रू। यूएन की जनरल असेंबली थी। The list of human rights elaborated in the declaration provides a common standard of achievement for all people and all nations। इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन के अंदर, जो कि सभी ह्यूमंस को एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है सो डैट जो भी हर कोई भी नेशन हो, ये हर नेशन के लिए, हर कंट्री के लिए है और उस कंट्री के सभी लोगों के लिए है कि उन सबको अचीवमेंट मिले अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके और अपने राइट्स की उन सभी को नॉलेज हो और वो अपने राइट्स के साथ कोई भी स्ट्रिक्ट, अगर उनके साथ कोई भी राइट उनका वायलेट होता है तो वो कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले कोर्ट में जाके। तो ये इंश्योर करता है ये सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं यूडीएचआर की लिस्ट में क्या क्या है डिक्लेरेशंस। तो मैं टोटल 30 डिक्लेरेशन है, ये मैं आपको बता दूं, जिसमें से ये मैंने कुछ डिक्लेरेशंस आपको दिया बिकॉज ये आपके एग्जाम में आता है कि डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आपको यहाँ पे ये प्रॉपरली डेफिनेशन दे के अच्छे से समझाना है कि यूडीएचआर क्या है और उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशंस ही लिखनी है। सो ये आपको ऑलमोस्ट 10 मार्क्स में आता है, तो उस अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 7 पॉइंट्स तो ज़रूर लिख देना एंड उन्हें एक्सप्लेन करना मस्ट है, बिकॉज अगर 7 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखोगे 10 मार्क्स के लिए एंड फिर डेफिनेशन हो ही जाएगी। सो लेट स्टार्ट की डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या राइट्स हैं। तो इसमें आर्टिकल 1 है राइट टू इक्वालिटी। के आर्टिकल्स नंबर्स भी याद रखना कि क्या है अगर आप लिख रहे हो तो पहला आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी। इट मीन्स ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड आर ऑल इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये स्टेट करता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका जन्म बहुत फ्रीली होता है और वो सभी इक्वल है अपनी डिग्निटी को लेके और अपने राइट्स को लेके। वो सबकी आइज में इक्वल है, फिर वो चाहे कोई भी पर्सन हो सकता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। Everyone has all the rights and freedoms in this declaration without any distinction of race, sex, color, language, religion, property or place of birth or other status। आर्टिकल 2 में ये स्टेट करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंदर डैट आप सभी को राइट्स मिलते हैं, आप सभी को फ्रीडम्स मिलते हैं बिना किसी डिस्टिंग्विशनेस के। मतलब आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपका कलर कौन सा है या आपकी रेस क्या है, आपकी कास्ट क्या है, या आपका जेंडर क्या है, या आप कहाँ पे पैदा हुआ है, या आपका रिलीजन क्या है, या आप कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, या आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, या अलग कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी क्लास क्या है, आप लोअर क्लास के, ऊपर क्लास के, कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर टैलेंट्स क्या है, इन सब को ना देखते हुए ये बस आपको देखेगा कि आप एक सिंपल ह्यूमन बींग हो और फिर ये आपको सारे राइट्स प्रोवाइड करेगा, सारे फ्रीडम प्रोवाइड करेगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3 राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी। ये क्या स्टेट करता है? डेट एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। कि हर किसी को राइट है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का, उसको बहुत फ्रीडमफुली जीने का। लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है एंड अपने आप में प्रॉपर सिक्योरिटी रखनी, मतलब प्रॉपर सिक्योरनेस के साथ वो अच्छे से रह सकता है। जब भी आपको फील होता है कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आप पुलिस को कॉल कर सकते हो एंड आपको वैलिड रीज़न देना होगा कि क्यों आपको पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, या आप अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स रख सकते हो, या आपके पास राइट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 4 फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इट मीन्स नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। किसी को भी स्लेवरी और सर्विट्यूड में नहीं रखा जाएगा, मतलब
कोई भी नौकर बन के हमेशा के लिए नहीं रहेगा, या उसको फोर्सफुली नौकर नहीं बनाया जाएगा या गुलाम नहीं बनाया जाएगा। स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स। जो स्लेव ट्रेड होता है उसको हर किसी फॉर्म में बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, इसको एबोलिश हो चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर अभी भी ये सब कहीं हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही अगेंस्ट है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। स्लेव ट्रेड का मतलब ये है कि ना पर्सन्स को एक काइंड ऑफ गुलाम बना लेते हैं, उनके ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है आइदर उनकी कमर पे या उनके हाथों पे। एंड ये बहुत पहले प्रथा चलती थी, लेकिन ये अब नहीं होता। और अगर अभी भी हो रहा है कहीं पे तो आपको बताना चाहिए, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए कि स्लेव ट्रेड हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ही अगेंस्ट है। ये तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूएन के अंदर भी अगेंस्ट है, ये हर किसी कंट्री के अंदर अगेंस्ट है। सिर्फ इंडिया की ये बात नहीं है, ये अलग अलग सभी कंट्री के लिए इक्वल है कि कहीं पे भी स्लेव ट्रेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अबोलिश हो चुका है हर जगह से, हर कंट्री से, इन द होल वर्ल्ड। आर्टिकल 5 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू बी क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी क्रूअल बिहेवियर नहीं होगा ह्यूमंस के अंदर, और उनको कोई भी डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब उनके साथ कोई भी वायलेंस नहीं होगा या उनको कोई भी हार्म नहीं करेगा, उनका कोई भी बुली नहीं कर सकता और उन्हें कोई भी हार्ड पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये आपके अगेंस्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 6, राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। ये स्टेट करता है डेट एवरीवन हैज द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज पर्सन बिफोर द लॉ। इसका मतलब कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में जाता है, उसके साथ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी गलत होता है या उसको किसी भी वजह से जेल में बंद कर दिया जाता है, तो वो मतलब लॉ के सामने, कोर्ट के सामने खड़ा होगा एज अ पर्सन और अपने आप को रिकॉग्निशन का मौका देगा, अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का उन्हें मौका देगा कि आप देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अब मुझे अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, मैं इस चीज़ के लिए आया था। फिर वो इंडिया के अंदर किसी स्टेट के अंदर भी हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है, मतलब कोर्ट आपको पहचानेगा, आपकी पूरी डिटेल्स रखेगा और वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि आप एक पर्सन हो एंड आप कहाँ के, उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी लॉ के सामने। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 7, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब सभी इक्वल है लॉ के आगे, मतलब लॉ के आगे ये नहीं देखा जाएगा कि पर्सन की कास्ट क्या है या वो कहाँ से है, वो कहाँ से बिलोंग करते, कुछ नहीं देखा जाएगा। वो सिर्फ एक पर्सन है और वो इक्वली है सभी दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग लॉ के आगे, कोर्ट के आगे, एंड एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड उसको एंटाइटल भी किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ताकि हम उसकी प्रोटेक्शन कर सके या हम लॉ को भी प्रोटेक्ट कर सके जो कि प्रॉपर बनाया गया है। आर्टिकल 13, इसका मतलब है राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। सो लेट्स सी ये क्या स्टेट करता है। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। सभी को राइट है कि वो फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी स्टेट में घूम सकते हैं या अपनी कंट्री की अलग स्टेट में घूम सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें आउट ऑफ द कंट्री जाना है तो उन्हें पहले परमिशन लेनी होगी, वीज़ा वगैरह लगवाना पड़ेगा, मतलब जो भी उस कंट्री के रूल्स हैं वहाँ पे जाने के लिए वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे आपको, लेकिन राइट है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है? एवरीवन हैज़ द राइट टू ओन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स। की सभी को राइट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अकेले भी, या फिर वो कोई भी कम्युनिटी के मेंबर्स या कोई भी एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ मिलके कोई भी प्रॉपर्टी को वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 26, राइट टू एजुकेशन। ये क्या स्टेट करता है? एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपल्सरी। पेरेंट्स हैव अ प्रायर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन। सभी को राइट है, सभी इंडिविजुअल को राइट है कि वो एजुकेशन को प्राप्त करें, वो कुछ ना कुछ पढ़ाई करें,
सभी के लिए और स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए कंपल्सरी है कि एटलीस्ट बच्चा 1st to 10th क्लास तक तो एटलीस्ट पढ़ा ही होना है, 1st to 8th क्लास तक पढ़ा ही हुआ होना चाहिए। ये सभी के लिए कंपल्सरी है और ये पेरेंट्स को अधिकार दिया जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए कौन सी काइंड की एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को स्कूल्स में भेज सकते हैं जहाँ पे उन्हें उस काइंड का माहौल मिल रहा है या वैसी एजुकेशन मिल रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 25। यह कहता है राइट टू एडिकेट लिविंग स्टैंडर्ड। Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services। ये आर्टिकल स्टेट करता है कि सभी को राइट है कि वो अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड तरीके से जिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखे, वो अच्छे से रहे, अपनी हेल्थ एंड वेल्थ का ध्यान रखे और अपनी फैमिली का। तो इन सब चीज़ों में उसका शेल्टर आ जाता है, फूड आता है, क्लोथिंग आता है, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ आती है, उसकी मेडिकल केयर आती है और जो भी उसे सोशल सर्विसेज चाहिए वो सब इसके अंडर आता है, इस आर्टिकल के अंडर। सो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ख़त्म होता है एंड यहाँ पे जब मतलब ये 10 मार्क्स में आता है तो मैंने 30 में से सबसे सिंपल आपको ये लिख के दिए हैं। सो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो आराम से एंड अपने एग्ज़ाम में भी आप इसको प्रॉपरली लिख के आ सकते हो बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, इवन लिखा भी हुआ है सो डैट आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा इतना पढ़ना ना पड़े और आपको इजीली याद हो जाए। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।